जय श्री राधे। बहुत से भक्तों का मानना है कि वृंदावन धाम में रहकर ही भजन किया जा सकता है, परंतु आज मैं आपके सामने राधा रानी की एक ऐसी भक्ता की कथा लेकर आई हूँ जिसने वृंदावन में ना रहते हुए घर में रहकर ही राधा नाम का ऐसा भजन किया और अंत में उसने राधा रानी के प्रेम को पा लिया। तो कौन थी वो भक्ता, यही जानते हैं आज की वीडियो में। छज्जू राम जी जो कि एक वैश्य परिवार से थे, उनके 3 पुत्र थे, खुशहाली राम, नंदराम, दौलत राम, जो कि जयपुर के राजा सियाई प्रताप सिंह के यहाँ अच्छे पद पर नियुक्त थे। उनकी छोटी बहन का नाम था खुशहाली बाई। छोटी बहन खुशहाली बाई का पालन राज्य कन्याओं के जैसा हुआ। जो कि 5-6 वर्ष की उम्र की थी तब उसके माता पिता ने उसको गुरु दीक्षा दिलवा दी। गुरु ने यही आज्ञा की कि खुशहाली बाई, तुम राधा रानी की दासी हो और राधा रानी तुम्हारी स्वामिनी है, बस यही भाव हृदय में धारण रखना। और ये बात खुशहाली बाई के हृदय में घर कर गई। खुशहाली बाई बड़ी रुचि से मीराबाई के पदों का गायन करती। एक दिन खुशहाली बाई गोविंद देव जी के यहाँ दर्शन करने आई और जब उसने किशोरी जी का दर्शन किया तो उसके आंसू निकल पड़े और उसने राधा रानी को कहा कि हे किशोरी जी, गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपकी दासी हूँ, भला आप ही बताए कि आपकी सेवा कैसे करूँ। कुछ तो ऐसी कृपा करो कि मैं सदा सदा के लिए आपके पास आ जाऊँ। अब तो खुशहाली बाई अपनी माँ से ज़िद करने लगी कि माँ, मुझे छोटी सी किशोरी जी ला दो, मुझे किशोरी जी की सेवा करनी है। पर माँ ने उसे बच्ची समझकर उसके बात को टाल दिया। खुशहाली बाई नित्य गोविंद देव जी का दर्शन करने जाती और घंटों तक राधा रानी का वहाँ दर्शन करती और झरझर आँखों से उसके आंसू बह पड़ते। एक दिन श्री जी की कृपा हुई और एक दिन राजा प्रताप सिंह ने खुशहाली बाई के भाई खुशहाली राम, जो कि राजा के दरबार में दीवान थे, उनसे कहा कि हमारे कान्हा जी मंदिर में अकेले विराजमान हैं, उनके लिए एक छोटी सी किशोरी जी लेकर आनी है। ठाकुर जी का ब्याह रचाना है। आप अपने घर में कुछ दिन राधा रानी की सेवा करो और कुछ दिनों बाद हम ठाकुर जी की बारात लेकर आएंगे और राधा रानी और श्याम सुंदर का बड़े ही धूमधाम से ब्याह रचाएंगे और श्री जी को अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। खुशहाली बाई के भाई छोटी सी किशोरी जी को लेकर आए। खुशहाली बाई का तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। अरे वाह, मेरी राधा रानी आ गई है, अब उसकी दिन रात सेवा करूंगी। मेरा तो जीवन ही राधा रानी की सेवा करना है। अब खुशहाली बाई दिन रात किशोरी जी की सेवा करती, उन्हें स्नान करवाती, बड़े प्रेम से इत्र के मालिश करती, सुंदर वस्त्र धारण करवाती और श्री जी की बड़े प्रेम से भोग लगाती, आरती करती। अब जल्द ही वो दिन भी आ गया जिस दिन राधा श्याम सुंदर का विवाह रचाना था। खुशहाली बाई ने बड़े ही सुंदर तरीके से राधा रानी का श्रृंगार किया। बारात भी आ गई। खुशहाली बाई जब राधा रानी को मंडप में लेकर आई तो सभी राधा रानी का श्रृंगार देखकर हैरान रह गए कि एक छोटी सी कन्या राधा रानी का इतना सुंदर श्रृंगार कैसे कर सकती है। उसके बाद विवाह को सभी रस्में पूरी की गई और जब राधा रानी की विदा का समय आया तो खुशहाली बाई बड़ी दुखी हुई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े कि किशोरी जी अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ आई थी और इतनी जल्द ही यहाँ से जा रही हैं। खुशहाली बाई ने अपनी माँ से कहा, माँ सुनिए तो, क्या आपने राधा रानी के दहेज में सारे वस्त्र आभूषण तो रख दिए? आपको लगता है क्या आप कुछ भूल रही हैं? बेटी के ऐसे वचन सुनकर माँ ने कहा, नहीं बेटी, सब कुछ रख दिया। खुशहाली बाई की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं माँ, आप अभी भी कुछ भूल रही हैं। माँ ने परेशान होकर सब कुछ देखा परंतु सब संपूर्ण था। खुशहाली बाई की माँ ने उनके पिता से पूछा, अरे देखिए तो सही, क्या कुछ रह गया है दहेज में? तो पिता ने देखा तो उसमें कुछ भी ऐसा न था जो छूट रहा हो। खुशहाली बाई के पिता ने उससे पूछा, बेटी तू ही बताना आखिरकार क्या रहता है ऐसा? तो खुशहाली बाई ने बड़े प्रेम से कहा, पिताजी, जब राजकुमारियों का विवाह होता है तो राजकुमारियों को विदा करते समय उनके साथ एक दासी भी दी जाती है और हमारी राधा रानी का विवाह हुआ है
जब दहेज में आपने सब कुछ दे दिया तो मुझ दासी को राधा रानी के साथ क्यों नहीं भेज देते। खुशहाली बाई के माता पिता ये सुनकर अचंभित हो गए कि गुरुजी ने तो इसे मानसी सेवा में राधा रानी की दासी कहा था, परंतु ये तो सच में श्री राधा रानी की अपने आप को दासी मानने लगी है। परंतु किसी ने खुशहाली बाई की बातों की तरफ ध्यान न दिया और सभी विवाह की तैयारियों में लग गए और राधा रानी को बड़े प्रेम से सभी ने विदा किया। परंतु खुशहाली बाई ने खाना पीना बंद कर दिया। अब वो दिन रात किशोरी जी की याद में तड़पती रहती, रोती रहती। किशोरी जी, आप कब दर्शन दोगी, कब मुझ दासी को अपना लोगी। खुशहाली बाई के घर वालों को उसकी बहुत चिंता हुई और वे खुशहाली बाई को गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने खुशहाली बाई से सब बातें कह दी, कैसे किशोरी जी ने उसे छोड़कर चली गई। गुरुजी उसकी यह बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए कि इसका कैसा अविचल प्रेम है किशोरी जी के प्रति। उन्होंने खुशहाली बाई से कहा, बेटी, तुम्हें राधा रानी अवश्य दर्शन देगी, पहले तो तुम रोना बंद करो। बस अब तुम दिन रात राधा रानी का भजन करोगी। देखना किशोरी जी तुम्हें एक दिन अपना लेगी, जरूर स्वीकार करेंगी वो तुम्हें, वो करुणामयी सरकार है। दूसरी तरफ गुरुजी ने खुशहाली बाई के माता पिता से कहा, आप कृपया इस पर किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती ना करें। विवाह के लिए तो बिल्कुल भी मत कहिएगा, क्योंकि ये कोई सामान्य कन्या नहीं है। ये तो आपके पूरे कुल को तारने के लिए आई है। ये तो जन्म जन्मांतर से भक्ता है। उस दिन के बाद खुशहाली बाई को एक कक्ष दिया गया, जहाँ पर वह दिन भर भजन करती और वहाँ पर उसके भोजन की व्यवस्था भी हो जाती। भजन करते करते खुशहाली बाई बड़ी हो गई। अब वो कोई सामान्य बालिका ना रही। अब वो दिन रात राधा रानी का भजन करती और इसी परिणाम से वो सत्य में राधा रानी की दासी बन गई थी और उसका श्री राधा रानी की नित्य निकुंज लीला में प्रवेश हो गया था, ये भक्तों का मानना है। जिसका प्रमाण ये है कि एक बार खुशहाली बाई के माँ उसके कमरे में आई और उन्होंने देखा कि पूरे कमरे में इत्र की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। माँ ने खुशहाली बाई के वस्त्रों को निकाल कर देखा तो उसमें से दिव्य गुलाब के इत्र की ऐसी सुगंध थी जो कि असामान्य थी। माँ के बहुत पूछने पर खुशहाली बाई ने कुछ ना बताया। रात्रि के समय खुशहाली बाई जब कक्ष में भजन कर रही थी तो माँ उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर होली का पीला रंग लगा हुआ है। यह देखकर माँ बिल्कुल हैरान रह गई। अब वो सारी बात समझ गई कि किशोरी जी की भक्ता बन चुकी है खुशहाली बाई। अब वो सामान्य कन्या नहीं रही और उसने सारी बात घर वालों को बता दी कि खुशहाली बाई के साथ कैसी कैसी लीलाएं होती हैं। यह बात सुनकर घर वाले बहुत प्रसन्न हुए। वो खुशहाली बाई के कक्ष में आए और उन्होंने खुशहाली बाई से कहा, बेटी, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी। जिस चीज़ की आवश्यकता हो हमसे मांग लो। परंतु खुशहाली बाई को अब किसी सुख सुविधा की ज़रूरत नहीं थी और उसने अब घर बार भी त्याग दिया। खुशहाली बाई जयपुर से अलवर के पास शाहजहाँपुर में आ गई और वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बना ली, जहाँ पर उसने बड़े ही सुंदर राधा श्याम सुंदर को विराजमान किया और वो दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। और कहा जाता है कि खुशहाली बाई ने अंतिम श्वास तक राधा श्याम सुंदर की सेवा और भजन में लगा दिया। और ये भी मानना है कि खुशहाली बाई के अंतिम समय में साक्षात श्री राधा रानी उसे लेने आई थी। तो देखा कैसा भजन था उस भक्ता का, जिसने वृंदावन में ना रहते हुए भी ऐसा भजन किया कि राधा रानी उसके अंतिम समय में खुद उसे लेने आई। बोलो राधा रानी की जय हो। तो बंधुओं, आज की कथा हमारी यहीं तक की थी। अब हम मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।